हेलो गाइस, आर यू फाइन? गुड इवनिंग। आप लोगों के लिए मैं करंट जीएस के महत्वपूर्ण फैक्ट लेके आया हूँ और मैंने आप लोगों के लिए 3 दिन से वीडियो नहीं बनाया था, इसलिए आज मैंने करंट जीएस 3 दिन का लिया है आप लोगों के लिए। 14 मई, 15 मई और 16 मई। 13 मई तक के करंट जीएस का वीडियो मैं बना चुका था। आप लोगों को ये लग रहा होगा कि सर ने शायद करंट जीएस का वीडियो बनाना बंद कर दिया, लेकिन नहीं बेटा, पर डे ज़्यादा मैटर हो जाता है, इसलिए हम 3 दिन में, 4 दिन में, एक दिन करंट पढ़ा करेंगे और आप उसके नोट्स भी बनाते चलेंगे, नहीं तो ज़्यादा लेंदी टॉपिक हो जाता है। हालांकि करंट्स जीएस काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है, जिससे हमको आधुनिक समय में क्या क्या घटित हो रहा है, क्या घटना घटित हो रही है, उसके बारे में भी हमको जानकारी मिलती है। चलिए तो समय न गवाते हुए हम इन पर चर्चा करते हैं। हमारे पास पहला पॉइंट लिखा हुआ है FIDE-chess.com ऑनलाइन नेशन कप। FIDE-chess.com ऑनलाइन नेशन कप, तो ये किस देश ने जीता है? तो इसका आप आंसर याद रखेंगे, FIDE-chess.com ऑनलाइन नेशन कप, ये चाइना ने जीता है। चाइना ने जीता है, याद रखेंगे किस देश ने जीता है? चाइना ने। अगला पॉइंट है फेड कप हार्ट अवार्ड। फेड कप हार्ट अवार्ड, तो आप सभी लोगों को मालूम है फेड कप हार्ट अवार्ड ये किससे संबंधित हैं? आप सभी लोग जानते हैं ये किससे संबंधित हैं? सानिया मिर्जा ने जीता है। किस खेल की प्लेयर है ये सानिया मिर्जा? इसका आप आंसर लिखकर भेजना। ये वाला जो FIDE चेस कप जीता है चाइना ने, और ये सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल नहीं, सानिया मिर्जा ने जीता है। क्लियर है? तेलिया रुमाल जो कि रेशम का बना हुआ होता है और हाथ से कई प्रकार की इसमें नक्काशी की जाती है। तो ये जो तेलिया रुमाल है, अभी हाल में ही इसको GI टैग दिया गया है। जैसे आप लोगों को पता होगा काले चावल जिनको GI टैग मिला है, किस देश के हैं, किस राज्य के हैं काले चावल? इसका आप आंसर भेजिएगा। अभी हाल में ही GI टैग मिला है। तेलिया रुमाल ये किस राज्य का है? तेलिया से आप याद रखना तेलंगाना राज्य का है। तेलंगाना ऐसे लिख सकते हैं। तो आप ये बताएंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तेलंगाना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका जवाब आप मुझे लिखकर भेजेंगे। क्लियर है? और किस राज्य से अलग हुआ है ये? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, तो एक पॉइंट आता है, जो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है ये कौन सी संस्था मनाती है? तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ये कोई अलग संस्था है? नहीं, UN का एक अंग है, UNO का एक अंग है, महासभा कहते हैं जिसको कि विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है महासभा को। और 1953 में उसकी स्थापना हुई थी और विजया लक्ष्मी पंडित अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला भी थी। इस समय महासभा के अध्यक्ष कौन है? तो आप कहेंगे तिजानी मोहम्मद बंदे जो कि नाइजीरिया के हैं। तिजानी मोहम्मद बंदे नाइजीरिया के हैं। तो कहने का मतलब क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज 15 मई को मनाया जाता है, जिसकी थीम है फैमिलीज इन डेवलपमेंट। इसकी थीम है। यूरोप महाद्वीप में कोरोना वायरस से स्वतंत्र देश, पहला स्वतंत्र देश बना है, मतलब कोरोना मुक्त, स्वतंत्र की जगह मुक्त कर सकते हैं हम यहाँ पर, कोरोना मुक्त हो गया है। तो स्लोवेनिया, जुबल जाना यहाँ की कैपिटल है।
कौन देश बना है? स्लोवेनिया, जुबलजाना यहाँ की कैपिटल है। अगला आता है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? तो आप कहेंगे सर यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। भारत 1945 में सदस्य बना। 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी। 24 अक्टूबर को यूएनओ डे मनाया जाता है, जबकि 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई को मनाया जाता है और यूएनओ डे 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी और भारत इसका सदस्य भी 1945 में बना था। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट यूएनओ संस्था जारी करती है। मातृ स्मृति योजना, मातृ स्मृति योजना आप ध्यान रखेंगे कि लगभग 50,000 एकड़ जो ज़मीन पड़ी हुई है, बंजर भूमि है, उसमें बागवानी और मछली पालन जैसी प्रक्रियाएं की जाएंगी। यहाँ पर मातृ योजना के तहत ये किस राज्य की योजना है? तो आप कहेंगे सर पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। कोलकाता हुगली नदी पर है और कोलकाता में 3 रेलवे जोन के मुख्यालय हैं। उनके आप नाम लिख के बताएंगे कि कोलकाता में किन 3 रेलवे जोन के मुख्यालय हैं। और कोलकाता एक बंदरगाह भी है, डायमंड हार्बर कोलकाता में स्थित है। और आप लोगों को ये मालूम होगा कि अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में प्रारंभ की जाएगी। क्लियर है कि नहीं? हुगली नदी पर मातृ स्मृति योजना पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता या कलकत्ता, कोलकाता कहते हैं जिसको कि जिसने सडान ने ऐप लॉन्च किया है। किसने? सडान ने ऐप लॉन्च किया पश्चिम बंगाल राज्य ने। और यहाँ का सुंदरवन टाइगर रिजर्व में अभी टाइगरों की गणना हुई तो टाइगरों की संख्या बढ़ी हुई पाई गई, 88 की जगह 96 टाइगर। तो क्वेश्चन बन सकता है कि सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल में। अब आप ये क्वेश्चन का जवाब और भेजना कि पश्चिम बंगाल पर सबसे इम्पोर्टेंट है कि कौन गंगा नदी जो जाती है पश्चिम बंगाल में जाती है और पश्चिम बंगाल के ही तट पर आपका सुंदरवन डेल्टा बनता है। तो कौन कौन सी 2 नदियाँ सुंदरवन डेल्टा बनाती हैं? क्लियर है कि नहीं? पश्चिम बंगाल कौन कौन सी 2 नदियाँ सुंदरवन डेल्टा बनाती हैं? तो मातृ स्मृति योजना याद रखेंगे पश्चिम बंगाल राज्य की है। इस तरह से आप लिंक करके याद करेंगे तो आपको बहुत सारी बातें तैयार होंगी। क्लियर है? और बुक्सा टाइगर रिजर्व भी यहीं पर है, बुक्सा टाइगर रिजर्व भी है, याद रखेंगे इतनी बातें। और ये क्या था? सडान ऐप था, ये ट्रैक करने के लिए था। किसको? कोविड-19 से प्रभावित व्यक्ति को। ठीक है। अगला वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 ये लॉन्च, मतलब इसमें भारत का प्लेस कौन सा है? कहने का अर्थ एक क्वेश्चन और बनता है बेटा कि फिडे चेस में भारत की रैंक कौन सी थी? 5वीं। फिडे chess.com ऑनलाइन लेसन कप में भारत की 5वीं रैंक। और वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की रैंक है 74। आप याद रखेंगे 74वीं रैंक है इंडिया की। और भारत 2015 से एक ऐसा देश बना है, ऐसी सूची में आया है कि जो अपनी रैंक लगातार बढ़ाता जा रहा है। इसमें वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 74 प्लेस है भारत का। इसमें वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान 74 है। और आप एक और इम्पोर्टेंट बात याद रखेंगे कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक WEF संस्था जारी करती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम।
तो आप ये बताएंगे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना कब हुई थी, हेडक्वार्टर कहाँ पर है। क्लियर है। और स्वीडन देश का इसमें पहला स्थान है, स्वीडन, इसके बाद में स्विट्जरलैंड, इसके बाद में फिनलैंड। स्वीडन, स्विट्जरलैंड और फिनलैंड। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व, पहले तो ये समझेंगे इसकी स्थापना कब हुई थी, 1861। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नई दिल्ली में। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसकी स्थापना की थी। अच्छा, आप लोगों ने ये कहा था कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो इस पर अधिनियम आया था, पुरातत्व सर्वेक्षण अधिनियम 1905 में कर्जन के शासनकाल में आया था, लेकिन इसकी स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी, अलेक्जेंडर कनिंघम के शासनकाल। तो अब इसके प्रमुख कौन है, बी विद्या देवी, जो कि IAS ऑफिसर है। वी विद्या देवी, क्या याद रखेंगे हम, विद्यावती, लिखें कहीं इसका नाम, वी विद्यावती, हम यहाँ लिखे दे रहे हैं, वी विद्यावती आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की प्रमुख बनी है, महानिदेशक बनी है। क्लियर है। अगला पॉइंट आपके लिए लिखा है कि रॉबर्टो एजेवेरा ने अभी हाल में इस्तीफा दिया है, जो कि 2013 में इसके प्रमुख बने थे। इन्होंने किस संस्था से इस्तीफा दिया है, तो रॉबर्टो एजेवेरा WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख हैं। अब देखो बेटा, वहाँ पर एक पॉइंट और लिखा हुआ है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी, GATT के स्थान पर 1 जनवरी 1995 को हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है और 164 मेंबर इसके सदस्य हैं। ठीक है, इतना आप याद रखना, और इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है ना, इसको बिल्कुल क्लियर रखिएगा। तो इन्होंने इस्तीफा दिया, किसने, रॉबर्टो एजेवेरा ने। अब देखिए, मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कि WTO के प्रमुख कौन थे, तो कई लोगों ने एंटोनियो गुटेरेस लिखा। तो आप लोग जिनमें क्लियर रखिए कि एंटोनियो गुटेरेस UNO के महासचिव हैं, जो कि पुर्तगाल के और 9th प्लेस 90 नंबर के हैं। अगली बात हम याद रखेंगे, टेड्रोस अदानो WHO के महानिदेशक हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हैं। 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुई थी। डेविड मालपास विश्व बैंक के प्रमुख हैं, ये दो नाम आप याद और रखेंगे। क्या है, डेविड मालपास विश्व बैंक के प्रमुख हैं, रॉबर्टो एजेवेरा WTO के प्रमुख हैं, जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी। गेट। आप एक बात और याद रखेंगे कि WTO द्वारा ही GI टैग दिया जाता किसी उत्पाद को। GI टैग कौन देता, WTO। अब लिब्रा क्या है, ये किसी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन था कि लिब्रा क्या है। तो FB, फेसबुक द्वारा एक डिजिटल करेंसी, फेसबुक की डिजिटल करेंसी का नाम है, फेसबुक की डिजिटल करेंसी लिब्रा है। फीबा बास्केटबॉल विश्व कप 2023, फीबा बास्केटबॉल विश्व कप 2023 की मेज़बानी जापान, इंडोनेशिया और फिलीपींस करेगा। जापान, इंडोनेशिया और फिलीपींस करेगा, जिसका फाइनल मैच फिलीपींस की राजधानी मनीला में होगा। फिलीपींस की राजधानी कहाँ होगा, मनीला में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था का मुख्यालय है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था का मुख्यालय है। और फिलीपींस में ही
ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर भी है। इतने पॉइंट आप याद रखेंगे। एक बार और रिवाइज करते हैं। फिडे chess.com ऑनलाइन नेशन कप चाइना, फेड कप हैदराबाद सानिया मिर्जा, तेलिया रुमाल तेलंगाना, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को, फैमिलीज इन डेवलपमेंट और ये कब मनाया जाता है? 15 मई को मनाया जाता है। क्लियर है। यूरोप महाद्वीप में कोरोना वायरस से स्वतंत्र देश स्लोवेनिया वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट यूएनओ जारी करता है। मातृ स्मृति योजना पश्चिम बंगाल राज्य ने प्रारंभ की है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक भारत का स्थान 74, स्वीडन फर्स्ट प्लेस पर है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के नए महानिदेशक बी विद्यावती चुनी गई हैं। बी विद्यावती और रॉबर्टो एजेवेरा ने इस्तीफा दिया है। ये WTO के प्रमुख थे। लिब्रा फेसबुक की डिजिटल करेंसी है। और फीवा बास्केटबॉल विश्व कप 2023 की मेज़बानी जापान, इंडोनेशिया और फिलीपींस करेगा। जापान, इंडोनेशिया और फिलीपींस। फिलीपींस अभी आप लोग क्लियर कर चुके हैं। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, लेकिन आगे चल के राजधानी चेंज हो जाएगी। जापान की राजधानी टोक्यो। तो याद रखेंगे ये 3 देशों में, लेकिन फाइनल होगा फिलीपींस की राजधानी मनीला में। अब यहाँ पर लिखा है लैरी लिस्टर, नाम लिखा हुआ है लैरी लिस्टर। ये हास्य कलाकार हैं जिनको 1997 में एमी अवार्ड मिला है और अमेरिका के हैं। लैरी लिस्टर जिनका अभी हाल में ही निधन हुआ है, किससे रिलेटेड है? हास्य कलाकार। सना मीर पाकिस्तानी महिला क्रिकेटर जिन्होंने इस्तीफा दिया है। बाबर आजम पाकिस्तानी वनडे टीम के ये कप्तान बने हैं। पाकिस्तानी वनडे टीम के बाबर आजम बने हैं। आयशा मुगल ये ट्रांसजेंडर महिलाएं जो UN में प्रमुख नियुक्त की गई हैं पाकिस्तान की ओर से। राहुल देव ये पाकिस्तानी वायुसेना के पहले हिंदू सम्मिलित सैनिक के रूप में फर्स्ट हिंदू राहुल देव। आरिफ अलवी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट। अब ये क्वेश्चन का जवाब आप भेजिएगा कि वर्तमान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है और उनकी पार्टी का क्या नाम है। क्लियर बिठाओ। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास लिखा हुआ तंजावुर नेती वर्क्स। मैंने दोनों स्थान पर लिख दिया, अगर यहाँ ना दिख रहा हो तो आप यहाँ देख लीजिए। तंजावुर नेती वर्क्स जिसे अभी हाल में ही GI टैग दिया गया है, ये किस राज्य का है? तो तमिलनाडु का है। तमिलनाडु के CM के पलानीस्वामी AIADMK ऑल इंडिया अन्ना धर्ममुनेत्र कड़गम AIADMK प्रमुख हैं। AIADMK पार्टी के हैं ये के पलानीस्वामी, और ये तमिलनाडु का तंजावुर नेती वर्क्स को GI टैग मिला है। और अरब वुड नक्काशी को भी GI टैग मिला है। अरब वुड नक्काशी को भी GI टैग मिला है। राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की 32वीं बैठक हुई है। राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की 32वीं बैठक सम्मिलित हुई है। राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? 24 मई को मनाया जाता है। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है सिक्किम ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया है? सिक्किम ने स्थापना दिवस मनाया है 16 मई को। आप जरा 2 मिनट मई माह के दिवस का रिवाइज करें। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, 2 मई को ट्यूना दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 3 मई को मनाया जाता है। अच्छा, 8 मई को रेड क्रॉस दिवस, 8 मई को रेड क्रॉस दिवस। अब आप ये बताएंगे कि एवरेस्ट दिवस इसमें लिखा हुआ है। आप तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? और तंबाकू में पहली बार वायरस की खोज किसने की थी और उसका नाम क्या था? तंबाकू में पहला वायरस जो खोजा गया था वो कौन सा था और किसने खोजा था? और एक बात और बताएंगे, अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्था
कहाँ स्थित है? नेशनल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो हमारी बात आती है सिक्किम ने अपना स्थापना दिवस की बात हो रही थी। राष्ट्रमंडल के स्वास्थ्य मंत्रियों की 32वीं मीटिंग हुई है, 32 मीटिंग हुई है। अब आता सिक्किम ने स्थापना दिवस मनाया 16 मई को सिक्किम ने। तो सिक्किम के बारे में एक बात विशेष तौर से याद रखनी है, सिक्किम की जो सीमा लगती है वो पश्चिम बंगाल राज्य से लगती है, और किसी राज्य से टच होती हो तो आप उसका नाम लिख के भेजिए। लेकिन सिक्किम की सीमा 3 देशों को छूती है। सिक्किम 3 देशों की बाउंड्री को टच करता है, चाइना, नेपाल, भूटान। चाइना, नेपाल, भूटान। और सिक्किम के सीएम है प्रेम सिंह तमांग और गवर्नर है गंगा प्रसाद। गवर्नर कौन? गंगा प्रसाद। सिक्किम के लिए स्थापना दिवस 16 मई, क्योंकि 16 मई 1975 को ये 38वें संविधान संशोधन द्वारा भारत का 22वां राज्य बना था। भारत का 22वां। सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा 22, 23, 24, 25 इस क्रम में राज्य बने थे। तो सिक्किम क्लियर हुआ। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है 12 मई को। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है 12 मई को। और अभी हाल में ही 200वीं जन्म जयंती किसकी मनाई गई थी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल की। इनका जन्म 12 मई 1820 को हुआ था। तो ये 200वीं जन्म जयंती मनाई गई फ्लोरेंस नाइटिंगेल की। उनको लेडी विद द लैम्प कहा जाता है। उन्हीं के जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में 12 मई को मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, इंटरनेशनल म्यूजियम डे, ये 18 मई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल म्यूजियम डे 18 मई याद रखेंगे। अच्छा, 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे, विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस और 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को। विश्व मधुमक्खी दिवस और विश्व माप विज्ञान दिवस 20 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 20 मई को मनाया जाता है। एवरेस्ट दिवस 29 मई को मनाया जाता है। एवरेस्ट दिवस 29 मई को मनाया जाता है। 29 मई एवरेस्ट दिवस। राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रमंडल दिवस कब? 24 मई को। 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। विपो बर्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विपो के नए महानिदेशक डैरन तांग बने। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के नए महानिदेशक कौन बने हैं? डैरन तांग बने हैं। डैरन तांग बने हैं WIPO। अब ये बताएंगे विपो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, उसकी स्थापना कब हुई थी। हेडक्वार्टर मुख्यालय में कोई अंतर थोड़ी है। तो आप तो ये बताएंगे इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। क्लियर बेटा? डैरन तांग बने इसके नए महानिदेशक। क्लियर? 159वीं किसकी वर्षगांठ? रविन्द्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ अभी मनाई गई है, जन्म जयंती मनाई गई है। उसी जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आप लोगों को मालूम होगा इजराइल ने एक सड़क का नाम टैगोर स्ट्रीट नाम रखा है, और ये तेल अवीव प्रांत में, तेल अवीव क्षेत्र में है। उसके तेल अवीव की एक सड़क का नाम है टैगोर स्ट्रीट। और इजराइल की राजधानी जेरूशलम या यरूशलम, न्यू शेकेल यहाँ की मुद्रा है। अगली बात आती है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE, नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मनोज आहूजा बने। नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मनोज आहूजा। और इन्होंने स्थान किसका लिया है? अनिल
अनीता करवाल का स्थान लिया है। मनोज आहूजा बने अनीता करवाल का इन्होंने स्थान लिया है और 1962 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेड क्वार्टर है नई दिल्ली में। सोहराई खोबर पेंटिंग जिसको अभी हाल में ही जीआई टैग मिला है, ये किस राज्य का है? तो झारखंड राज्य का है। अब हम पिछले वीडियो में पूछे गए प्रश्नों के जवाब देते हैं। पिछले वीडियो में ये पूछा गया था कि 2 विदेशी नागरिक ऐसे कौन कौन हैं जिनको भारत रत्न दिया गया। तो एक तो है खान अब्दुल गफ्फार खां, एक का क्या नाम है? खान अब्दुल गफ्फार खां, जिनको हम सीमांत गांधी कहते हैं या सरहद गांधी भी कहते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खां सीमांत गांधी या सरहद गांधी के नाम से जाना जाता है, या फ्रंटियर गांधी। 1987 में उनको मिला था भारत रत्न। लेकिन दूसरे नागरिक कौन हैं? नेल्सन मंडेला। दूसरे नागरिक हैं नेल्सन मंडेला, जो कि दक्षिण अफ्रीका के थे। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट पूछा गया था आप लोगों से कि वर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड ये किसकी थीम है? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की थीम है। ये 2-3 ही क्वेश्चन थे और एक क्वेश्चन और था, साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया मृत्युंजय महापात्रा को कहा जाता है। फिर क्वेश्चन एक और था कि कांस्य महिला किसे कहते हैं? भारत की कांस्य महिला किसे कहते हैं? तो आप याद रखेंगे जस्सू शिल्पी। कांस्य महिला किसे कहते हैं बताओ? जस्सू शिल्पी को कांस्य महिला कहते हैं। और कांस्य पदक विजेता ओलंपिक में पहली महिला कौन थी? तो आप याद रखेंगे कर्णम मल्लेश्वरी। अब आप 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? इसका नाम आप लिखकर भेजेंगे। 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? और अभी हाल में ही किस पैरा एथलीट ने संन्यास लेने की घोषणा की है? और अगला पॉइंट आप जवाब लिख के भेजेंगे, रेगुलर सिंगल जज बेंच की शुरुआत भारत में कब से हुई है? पहली बार हुई है ऐसा। और प्राणवायु कार्यक्रम किस शहर ने प्रारंभ किया है? प्राणवायु कार्यक्रम। और एक बात और बताएंगे कि भारत का ऐसा कौन सा शहर है जिसने कोरोना वायरस महामारी से बचने के लिए डिजिटल पेमेंट प्रारंभ किया? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें डिजिटल पेमेंट प्रारंभ किया गया? और कौन सा देश है जिसने वैट को 5% से 15% कर दिया, 3 गुना कर दिया है? ऐसा कौन सा देश है अपनी अर्थव्यवस्था सही करने के लिए ऐसा किया गया है? क्लियर है? और वंदे भारत अभियान क्या है? तो इतने क्वेश्चन आज मैंने पूछे हैं। अब जब भी समय मिलेगा, कल परसों या जिस दिन भी, आप लोगों के लिए मैं करंट जीएस का वीडियो लेकर आऊँगा। जब तक आप इतने क्वेश्चनों को बेहतर तैयार करें, इनके नोट्स बनाएं और कंपटीशन के लिए बिल्कुल प्रिपेयर होकर रहें कि कभी भी कुछ भी पूछ ले, हम बिल्कुल एट रैंडम तैयार रहें। आप वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में भेजिए। और आज का मेरा पढ़ाना आपको कैसा लगा? ये 3 दिन का एक साथ, पर डे हम 20-25 मिनट पढ़ते थे, आज ये 3 दिन का एक साथ हमने मैटर आपको दे दिया है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मिलते हैं उन नए करंट जीएस के, तो आप भेज सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर वो आपके पास है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।